औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांस मीन्स, जो यहाँ पे ट्रांस है, ट्रांस का मतलब है चेंज। फॉर्मेशन मीन्स टू मेक, यानी टू मेक a sentence without changing the meaning when it is changed from one form to another form। यहाँ पे पहले हमने सीखना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो उसके बाद कंपाउंड सेंटेंस भी सीखना है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी सीखना है, क्योंकि वही सेंटेंस हम चेंज करते हैं, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में, और कंपाउंड को सिंपल में या कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। तो ये हम एक सेंटेंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस कहते हैं। तो इसमें यही ख्याल रखना है, जब हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स एक सेंटेंस बनाएंगे, मीनिंग चेंज ना हो। सेंटेंस चेंज हो जाए लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में देखेंगे। मैं आपके पास बताऊंगा सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कि किस तरह का होता है। आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट, और उसमें एक प्रिडिकेट होता है। इस तरह से हमें पता चला, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट होता है। इसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। और सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लाउज होता है। जैसे हम कहेंगे दिस इज अ पेन, तो यह भी सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक प्रिडिकेट है। ही इज अ बॉय, यह भी सिंपल सेंटेंस है। ही सब्जेक्ट है, इज ए बॉय प्रिडिकेट है। एक सब्जेक्ट और एक प्रिडिकेट जिस सेंटेंस में हो, हम उससे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो अब यह सिंपल सेंटेंस जो है, इसको मैं अगर कंपाउंड सेंटेंस बनाऊं तो वो किस तरह बनेगा। मैं ये लिखूंगा आई, इसको मैं कंपाउंड बनाऊंगा, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, एंड ही वॉज ऑनेस्ट, मैंने एक आदमी देखा और वो आदमी ऑनेस्ट था। यानी मैंने एक ऑनेस्ट आदमी को देखा। यहाँ जो मतलब निकला वो यहाँ भी निकला, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ ऐड हुआ, दैट इज एंड। इस तरह यहाँ पे दो पार्ट्स बन गए। ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ये मान लो एक क्लाउज, एक क्लाउज बन गया। ये दूसरा क्लाउज है, और इन दो क्लाउज को एंड आपस में जोड़ता है। इसको कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग
कंजंक्शन, जो सेंटेंस इस तरह बने कि जिसमें दो क्लाउजेस हों और उनमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, उस सेंटेंस को हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बहुत हैं, बट भी है, इसी तरह और भी है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसी तरह नॉर भी है, यट भी है, इसी तरह सो भी इसमें आता है। तो इस तरह डिफरेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। तो जो दो क्लाउज एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से मिल जाएं तो वो सेंटेंस हम उसको कंपाउंड कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस सिंपल सेंटेंस से ये सेंटेंस बनाया कंपाउंड। मीनिंग तो यही देता है, लेकिन सेंटेंस का जो टाइप है वो दूसरा है, यानी कंपाउंड सेंटेंस। इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल से हमने कंपाउंड बनाया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन की हमने, चेंज किया हमने सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इसी तरह इसको हम यहाँ से अब कंपाउंड बनाया, फिर हम इसको सिंपल को हम कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। मीनिंग बिल्कुल यही देगा, लेकिन टाइप ऑफ जो सेंटेंस होगा वो कॉम्प्लेक्स होगा। किस तरह हम बनाएंगे, देखिए इस तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यही लिखूंगा मैं। आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, हु वॉज ऑनेस्ट। तो यहां तक एक क्लाउज है ये, और यहां से ये दूसरा क्लाउज है, दूसरा क्लाउज। अगर यहां पे गौर करना है, अगर हम ये देखेंगे आई सॉ अ मैन, ये अलग एक सेंटेंस बन सकता है, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, बल्कि पार्ट ऑफ ए सेंटेंस है, तो इसको हम क्लाउज कहेंगे। तो ये एक ऐसा क्लाउज है जिसको इस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज भी इसको कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज भी कहते हैं। ये तीन नाम इसको दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज। ये जो है इसको हम डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं, या सबऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं। तो यानी कि इस क्लाउज को हम अलग सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। हम अगर लिखेंगे हु वॉज ऑनेस्ट, ये पूरा मीनिंग नहीं देता है। वो ऑनेस्ट था, कौन ऑनेस्ट था, जब तक न इसके साथ इसको मिलाएंगे, इस पार्ट को, तब तक ये पार्ट हमें मीनिंग नहीं देगा। इस तरह से ये इनकम्प्लीट क्लाउज है जब तक न इसके साथ ये वाला क्लाउज, मेन क्लाउज हम लगाएंगे। तो इस तरह से एक मेन क्लाउज और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज जब हम मिलाते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो इसमें आसान जो तरीका है ये समझने का, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिस सेंटेंस में एक क्लाउज के साथ हु, दैट, इसी तरह से विच, whom आएंगे, तो उन सेंटेंसेस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो मीनिंग के एतबार से आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा, हु वाज ऑनेस्ट, जो ईमानदार था, यही आई सॉ एन ऑनेस्ट मैन, मैंने एक ईमानदार आदमी देखा। इसका मतलब भी यही है जो इसमें यहाँ पे है। तो इस तरह से, लेकिन फॉर्मेशन जो सेंटेंस की वो कॉम्प्लेक्स है। इस तरह से हमें पता चला ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस को एक टाइप से दूसरे टाइप में लाना, इस तरीके से लाना कि मीनिंग विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, दूसरे टाइप में इसको बनाना। सिंपल से अगर हमारे पास कोई सेंटेंस होगा, अगर वो सिंपल में होगा तो उसको हम कंपाउंड बनाएं, इस तरह से बनाएं कि सिंपल और कंपाउंड दोनों का माना एक ही रहे।
और भी मैं आपको एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में कुछ और जानकारी। कंपाउंड में ऐसा होता है, जो क्लाउज होता है, ये वाला क्लाउज देखिए और ये वाला क्लाउज, ये हमें अलग सेंटेंस भी बन सकता है। आई सॉ अ मैन, ये अलग सेंटेंस भी बन सकता है। ही वॉज ऑनेस्ट, ये भी अलग सेंटेंस बन सकता है। यानी ये पार्ट इस पार्ट के मातहत नहीं है। इस तरह से ये पार्ट अलग इंडिपेंडेंट है, ये पार्ट अलग इंडिपेंडेंट है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट क्लाउज, और ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इस तरह जो सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लाउज हों या दो से ज्यादा भी इंडिपेंडेंट क्लाउज हों और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो जुड़ते हैं, उसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लाउज हो, दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज हो, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। जिसमें ये दो चीजें ना हों, सिर्फ एक ही क्लाउज हो, एक सब्जेक्ट एक प्रिडिकेट, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यहाँ कर देखेंगे, यहाँ एक सब्जेक्ट है यहाँ पे और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पे है। इस तरह से यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ भी एक सब्जेक्ट यहाँ है, दूसरा सब्जेक्ट यहाँ है, और यहाँ भी एक प्रिडिकेट, दूसरा यहाँ पे प्रिडिकेट है। इस तरह हमें पता चला कि सिंपल में सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस बन गया। और भी कोई, उससे पहले कि दूसरी एग्जांपल मैं दूं, पहले आप याद रखना मेनली कंपाउंड के लिए कैसे हम कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, उनके लिए कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कंपाउंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस के लिए, सेंटेंस के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जिससे हमें पता चलता है कौन कौन कंपाउंड है। कंजक्शंस जैसे हमने लिखा एंड, ऐसे ऐसे ही बट भी हम लिखते हैं, बट यट भी हम लिख सकते हैं, और भी लिखते हैं, नॉर भी लिखते हैं। एंड तो लिखा ही, ऐसे हम सो भी लिखते हैं, इसी तरह से सो ऑन। और कॉम्प्लेक्स के लिए, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, उसकी पहचान के लिए हमें कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो किस तरह से पहचानना है। उसमें एक जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, उसमें हु होगा, हु से वो स्टार्ट होगा, या विच से वो स्टार्ट होगा, या हुज से वो स्टार्ट होगा, या होम से वो स्टार्ट होगा, या दैट से वो स्टार्ट होगा, या बिकॉज से वो स्टार्ट होगा। इसी तरह से ऑल्दो से वो होगा स्टार्ट। इसी तरह बाकी इसमें हमें प्रोनाउन आते हैं। व्हेन भी आता है, व्हेन, जैसे व्हेन भी, व्हेन, वेयर। इसी तरह से व्हेन एवर भी होगा कहीं। इसी तरह से बाकी बाकी जो इस तरह ये हमें यहाँ पे वर्ड्स, आगे भी कुछ और वर्ड्स हैं जिस तरह जिनसे भी पता चलता है कि कौन सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। तो अब मैं एक और एग्जांपल लूँगा जिससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस क्लियर हो जाए। जैसे आई सॉ अ ब्रेव मैन, ये तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस। इसको ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कंपाउंड बनाएंगे पहले। आई ऐसे लिखेंगे, मैं लिखूंगा ऐसे, आई सॉ अ मैन एंड ही वॉज ब्रेव, एंड ही वॉज ब्रेव। मैंने एक आदमी देखा
और वो बहादुर था, यानी मैंने एक बहादुर आदमी देखा। दूसरा टाइप है सेंटेंस का, लेकिन मीनिंग यही है। इसको कंपाउंड कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से मैं अब लिखूंगा, कॉम्प्लेक्स को बनाऊंगा ऐसे। आई सॉ अ मैन हु वाज ब्रेव। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये जरूरी याद रखना, हु जो आता है वो पर्सन्स के लिए आता है, विच जो आता है वो एनिमल्स के लिए आता है, और नॉन लिविंग्स के लिए आता है, दैट सभी के लिए आता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पता चला सिंपल, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर कंपाउंड। तो इस तरह